एक साल पीछे इस शेयर का भाव था, रफली बात करेंगे 100 रुपए के आसपास, यानी मई 2020 में इस शेयर का भाव 100 रुपए के आसपास था। और एक साल के बाद यानी इस साल के बाद 2021 मई के आसपास ये शेयर जा चुका है 740 के आसपास। ऐसा क्या हुआ जो इतनी तेजी इसमें बनी रही, डिटेल में समझेंगे। दूसरी बात, क्या जो ये रिटर्न आ चुका है, क्या ये बस यहां पे थम जाना चाहिए, या फिर ये काफी हो चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है, या फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, या फिर फ्रेश बैक को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। डिटेल में समझेंगे हर एक छोटे से मुद्दे को भी, इसलिए बने रहिए। बड़े ही बेसिक से शुरुआत करते हैं। कंपनी फॉर्म कब हुई थी? 1987 में कंपनी फॉर्म हुई थी, और उसके बाद कंपनी ने जो अपनी जर्नी है उसको चालू रखा है, एक्सपैंड करना शुरू करते रहे। अब आ गया है 2020 की अगर बात करें, उसके बीच में कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किए एंड धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू किया। 2020 में कंपनी लिस्ट हुई बीएससी और एनएससी पर। उसके बाद की जर्नी हमने देखा, रिटर्न कैसे हो चुके हैं। ये हो गया एक बेसिक चीज। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, उसके 3 सेगमेंट है। पहले हो जाते हैं प्लम्बिंग सोल्यूशन, दूसरे होते हैं ड्रेनेज जो पोर्टफोलियो या फिर उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, और उसके बाद होती है इरिगेशन सोल्यूशन। यानी तीन इसके सेगमेंट हैं, और उनके अंदर प्रोडक्ट आप यहां खुद ही पढ़ सकते हैं। अभी तक समझ गए कंपनी कब बनी, कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि प्लास्टिक के जितने पाइप्स होते हैं अलग अलग सेगमेंट में वहां काम करती है। अब कोई भी कंपनी तभी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी जब उस कंपनी के उस इंडस्ट्री बढ़ेगी। अगर इंडस्ट्री ही नहीं बढ़ेगी तो कंपनी कहां बढ़ेगी? इसके लिए डिटेल में समझते हैं। पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू ले लेते हैं। यहां आपके सामने पहले ग्राफ पे हम फोकस करते हैं, इस वाले ग्राफ पे। ये हमें क्या बता रहा है कि जो इंडिया की है ना, जो इंडिया है अभी, जो प्लास्टिक के इसके जो पाइप होते हैं वो कंज्यूम कैसे करती है अगर कंपेयर करें तो वर्ल्ड के बेसिस पे। आप यहां यूएस के देख सकते हो, ये बाहर आपको बता रहा है। उसके बाद बाकी आपको यूरोप देख सकते हो, चाइना देख सकते हो, एंड ब्राजील देख सकते हो। इंडिया कहां है? यानी अभी भी 11% के आसपास। अभी भी जो वर्ल्ड का जो एक बेसिक पैरामीटर है 30 का, जो 30 सबसे मिनिमम है, उससे भी नीचे है। यानी कि ये हमारे लिए क्या है, इस इंडस्ट्री के लिए एक पोटेंशियल है। एटलीस्ट अगर यहां से भी आ गया ना 11, यहां से दुगना हो जाएगा। अगर ये दुगना हुआ, इतनी चीजें, इतने ये लोगों ने इसको कंज्यूम किया। अब कंज्यूम क्यों? इसके यूजेस होंगे ना। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के पाइप्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, इंफ्रा पे गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है। तो डेफिनेटली ये जब चीजें भी बढ़ेंगे तो इस सेक्टर के जितने भी अच्छे शेयर हैं उन पे फोकस तो आएगा ही आएगा। ये तो हमने देखा वर्ल्ड लेवल पे। अभी देखते हैं डोमेस्टिक लेवल पे क्या हो रहा है। डोमेस्टिक प्लास्टिक पाइप एंड फिटिंग का मार्केट शेयर किस तरह से रहा है और अभी क्या हो रहा है आपके सामने। FY 14 से लेकर और अभी तक का FY ये जो चल रहा है ऑलमोस्ट 21 चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखिए 24 तक। यानी कि अब यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए पहले इसकी किस तरह से ग्रोथ थी। 14 से लेकर अभी तक की जो ग्रोथ थी 10 से 12 यानी 10 to 12% CAGR से बढ़ रहा था ये इंडस्ट्री डोमेस्टिक मार्केट। उसके बाद आप यहां देख सकते हो किस तरह से इसमें जंप नजर आई 12 to 14। अब ऐसा क्या हुआ इसको समझेंगे, इसको डिटेल में इसी वीडियो में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप नंबर ही देख लीजिए। ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा था वो ऑलरेडी अच्छा था, अभी यहां से आप इसको एक बड़ी अच्छी जंप नजर आ रही। तो बताओ कोई भी इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ रही हो या फिर बढ़ना चाहती है, अगर उसमें गवर्नमेंट के जरा सा सपोर्ट मिल जाता ना तो उस इंडस्ट्री के लिए और उसके प्लेयर के लिए बड़ी हेल्प हो जाती है। अगर हम बात करें ना इस यूनियन बजट 2021 एंड 2022 में क्या रहे इसके हाईलाइट, कहां रहा गवर्नमेंट का फोकस। जहां भी गवर्नमेंट का फोकस था ना, हम जानते हैं इंफ्रा के ऊपर। उस इंफ्रा की वजह से इन सेक्टर को या फिर इन शेयरों को या फिर इन कंपनीज को फायदा होने वाला है। कैसे? गवर्नमेंट का जो फोकस है प्लम्बिंग पाइप के ऊपर, इंफ्रा पाइप के ऊपर एंड एग्रीकल्चर। अगर एक को पकड़े पहले प्लम्बिंग पाइप के ऊपर, हम जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन, ये हम जानते हैं। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसके लिए नेक्स्ट 5 साल के लिए, 5 साल कब पूरे होंगे 2026 के लिए, एक ऑलरेडी बजट एलोकेशन किया हुआ है, यानी उसके ऊपर काम चल ही रहा है। सो दैट जो चीजें हैं। और नेक्स्ट बात करें जल जीवन मिशन, ये भी है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का काम हुआ है। किस चीज के लिए? कि जो हाउस होल्ड है वहां तक कनेक्शन पहुंच पाए, सभी को पानी मिल सके। पानी मिलेगा, पानी पहुंचाने के लिए इन कंपनीज की मदद पड़ेगी, यानी कि प्रिंस पाइप जैसे बाकी और कंपनीज की भी जरूरत पड़ेगी। अभी हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं दूसरा गवर्नमेंट का फोकस कहां बना है, इंफ्रा पाइप के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं हाउसिंग एंड अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ एक अच्छा अमाउंट इस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं इंफ्रा के ऊपर गवर्नमेंट का अभी भी काफी फोकस बना है। अभी भी हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री में नहीं आती, अभी भी डेवलपिंग में ही है। और इंफ्रा की बात करें अभी भी बहुत सारी चीजें बननी है, तो इन कंपनीज की वहां जरूरत पड़ेगी,
हेल्प लगेगी और ऐसे कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट बात करें एग्रीकल्चर पाइप में, एग्रीकल्चर के भी अंदर भी ना गवर्नमेंट की बात करूं 16.5 लाख सीआर ये इतना एलोकेट किया गया है। दूसरी बात गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है कि जो फार्मर है उसकी जो इनकम हो वो इंप्रूव हो सके। इंप्रूव क्या, फार्मर का काम है खेती करना। अब खेती के लिए बारिश या फिर पानी, दो ही चीजें होती है। बारिश अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो बारिश पे ही डिपेंड है जो खेती, लेकिन अगर वहां से किसी दूसरे तरीके से पानी पहुंचाया जाए तो इन कंपनियों की मदद लगेगी। ये है गवर्नमेंट का फोकस। इसीलिए हमने देखा था जो वो जंप है ना, हमने जब देखा था इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहां पर इनके हेल्प। अभी तक हमने ये देख लिया कि कंपनी कैसे काम कर रही है, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे हो सकती है। अब देखते हैं कंपनी के एग्जैक्टली नंबर क्या बता रहे हैं। आपके सामने कुछ बार्स के फॉर्म में कुछ नंबर्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें Q4 2020 पिछले साल और Q4 इस साल की, कैसी रही उस क्वार्टर में रिजल्ट और कैसे रहे इस क्वार्टर में रिजल्ट। आपके सामने सबसे पहले जो चीज होगी रेवेन्यू निकल के आएगी, 77% की उसमें जंप नजर आ रही जो बड़ी अच्छी हो जाती। उसके बाद सेल्स ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, पिछले Q4 में और इस Q4 में 21 की बात हो रही है, वहां पर भी आपको सेल्स ग्रोथ 26% की जंप नजर आ रही है। यहां पर भी अच्छी बात है। ईबिटा की बात करें, आप यहां देख सकते हो क्वार्टर फिर लास्ट ईयर एंड दिस वन 155% की जंप है ईबिटा में, जो कि बड़ी अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर की बात करें, यानी पिछले Q4 2020 और इस क्वार्टर 2021 में आपको 246 की जंप नजर आ रही है। यह है आपके सामने कुछ नंबर्स। अभी हमने जस्ट देखा था Q4 के बेसिस पे, यानी पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर को कंपेयर किया था। अब देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एग्जैक्टली क्या हुआ। आपके सामने अगेन वही फॉर्म, वही चीजें हैं। रेवेन्यू पिछले साल से इस साल कैसे बढ़ा है 27%, उसके बाद सेल्स कैसे बढ़ी 4%, ईबिटा कैसे बढ़ा है 55% एंड पैट कैसे बढ़ा है 97। यानी कि नंबर्स आपको अच्छे बता रहे हैं, आपको ग्राफ के फॉर्म में भी समझ में आ रहा होगा। इन सब के बाद ना ये स्लाइड आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा तभी चीजें समझ पाएंगे आप। सबसे पहले हम पहले चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं जो है नेट रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट से। मतलब प्रोडक्ट से नेट रेवेन्यू कितना आता है पूरे साल 17 से लेकर 20 तक। आपको ग्राफ अप ट्रेंड में ही बना है, यानी चीजें पॉजिटिव है। उसके बाद ईबिटा कैसे रहा है आप यहां देख सकते हो, 17 से लेकर 21 तक किस तरह से बढ़ा है, किस CAGR से आप यहां देख सकते हो। 12 ऑलमोस्ट 12 कॉमन है, और आखिरी में तो जो जंप आपको दिखाई दे रहा है आप खुद ही पढ़ सकते हैं और ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा रहा है। उसके बाद बात करें हमारे लिए इंपॉर्टेंट था पैट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड उसका जो मार्जिन क्या निकल के आ रहा, उसको भी आप देखने की कोशिश करेंगे ना किस तरह से 17 से लेकर 21 तक। ये आपको यहां पे दिखाने की कोशिश कीजिए किस तरह से बढ़ रहा है, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। यानी कि कोई कहीं भी हमें ऐसा डिप या फिर ऐसा हमें सोचने पे मजबूर नहीं कर रहा है। इसके बाद इसके ऊपर फोकस कीजिएगा नेट डेट एंड नेट वर्थ इसकी क्या है, ये काफी जरूरी होता है हमारे लिए किसी कंपनी में। नेट डेट जो है आपको रेट दिखाई दे रहे हैं, पहले डेट पे फोकस करते हैं। पहले था अगर 17 में 310, उसके बाद 35 बढ़ गया था, उसके बाद कम हुआ 275 261 और आते आते 21 तक ऑलमोस्ट इसका डेट जीरो हो चुका है, यानी कि डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। हमारे लिए पॉजिटिव बात है। दूसरी जो बात हमें क्या बता रही है वो नेट वर्थ, किस तरह से कंपनी की जो वर्थ है वो बढ़ते जा रही है। दिस वन ब्लैक, और इसको आप पढ़ सकते हो, यानी कि कंपनी की नेट वर्थ बढ़ते जा रही है, डेट कम होता जा रहा है। हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद बात करें ना, आपके सामने आखिरी जो चार्ट है ROE ऑन ROC किस तरह से, यहां जरा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हम इसको थोड़ा सा दूसरे स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी, गवर्नमेंट, कंपनी, सेक्टर, ग्लोबल लेवल पे कैसी चीजें हो रही है। आप समराइज करते हैं सेल्स ग्रोथ कैसी रही इसकी 5 साल में, आप यहां देख सकते हो 11, 3 साल में 9 और 1 साल में 4। कोविड की वजह से डेंट तो आया हुआ है, उसके बाद भी पॉजिटिव में हमारे लिए अच्छी बात है। बात करें ROE, ये देख सकते हैं आप 23 से डिप नजर आई है, 18 के आसपास है, अभी भी अच्छा आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट बात करें ROC, ये आप देखिए लॉन्ग टर्म में 20 के आसपास, प्रमोटर के पास है 63+, यानी मेजोरिटी उन्हीं के पास है, पब्लिक के पास 18 के आसपास, पब्लिक का भी इंटरेस्ट बना हुआ है DIS से ज्यादा, क्योंकि DIS के पास 15% के आसपास एंड FIS के पास है 2.43 के आसपास। ये है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न रिसेंट की। अगर हम बात करें ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बना कैसे, वो बना था यहां से जून से लेकर मार्च तक का डेटा आपके सामने है, यानी कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को जस का तस रखा है, हिलाया नहीं है। FIS ने क्या किया, 0.66 था जून 2020 में, अभी हो चुका है 2.43। जरा सी इन्होंने बाइंग की, और एक्चुअल बाइंग कब की है, दिसंबर क्वार्टर के बाद। यहां आप देख सकते हो DIS के पास देखेंगे 18 के आसपास था, अभी 15। जरा से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहां पे की है, लेकिन अभी भी अच्छी होल्डिंग उनके पास है। इन सब के बाद क्या किसी भी तरह का कोई प्लेज रखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहां देख सकते हो किसी भी तरह का प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेज नहीं रखा है, हमारे लिए पॉजिटिव है।
हमने अभी देखा कि डीआईएस का इसमें इंटरेस्ट बना हुआ है। म्यूचुअल फंड कौन से? 6 नहीं है, इसमें 4 हैं। कौन से हैं? सबसे पहले इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, उसके बाद मिराई एसेट, आदित्य बिरला सन लाइफ एंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। इन सब के बाद अगर जल्दी से इसके रिजल्ट हम समराइज करते हैं, हर एक चीज को आपके सामने है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड उसके बाद हम फोकस करेंगे नेट प्रॉफिट। 18 में था 164, 184 नेक्स्ट ईयर, 230 नेक्स्ट ईयर एंड 362। चीजें बढ़ रही है, अच्छी बात है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट 73, उसके अगले साल 82, 2020 में आया 113 और अभी 2222, यानी चीजें आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है। इन सब के बाद अगर मार्केट में एनालिस्ट के सुने, अभी जो है 60% एनालिस्ट इसके ऊपर बाय की रेटिंग दे रहे हैं। हमें तो करनी अच्छे से रिसर्च, तभी कोई डिसीजन लेना है, इस बेसिस पे नहीं लेना है। इस सब के बाद कैसे दिए हैं रिटर्न आपके सामने, जिसकी हम बात करें 2020 में 100 रुपए के आसपास था और अभी है जिसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 800 के आसपास, यानी 794 का। कैसे रिटर्न दिए आप ये समझ सकते हो। यानी कि अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बना हुआ है, एंड उसके बाद जो ग्लोबल लेवल पर अभी भी हम उस लेवल पर नहीं आया है। ये इंडस्ट्री वहां नहीं है जहां जो बेसमेंट है 30-30 का हमने जब देखा था, हम अभी भी उसके नीचे हैं। प्लस गवर्नमेंट के इंफ्रा के ऊपर फोकस बना हुआ है, ये और बढ़ेगा। ये हमने देखा था इस इंडस्ट्री के जितने भी शेयर हैं, अच्छे शेयर हैं, उनमें बड़ी ही तेजी रही है। सिर्फ यही नहीं, इस सब के बाद क्या वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं। आप यहां देख सकते हो इंडस्ट्री का पीए 43, ये ऐसे रनअप के बाद आपको जो मिल रहा है 36 के आसपास, अभी भी आपको कम ही मिल रहा है इंडस्ट्री पी से। और ईपीएस की बात करें 20 है, वो भी अच्छा है। डिलीवरी की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग देखी 40 के आसपास हुई। डिलीवरी डिविडेंड यील्ड उसका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादा फोकस इसके ग्रोथ पर ही रहता है। लॉन्ग टर्म में हमने इसका रिटर्न देख लिया, शॉर्ट टर्म में क्विकली देख लेते हैं। आप ये देख सकते हो इसको 3 साल हुए नहीं है लिस्ट हुए, हम जानते हैं 1 साल में 551% के रिटर्न दे चुके हैं। 6 महीने में 142 एंड 3 महीने में आप यहां देख सकते हो, यानी रिटर्न के मामले में इसने बड़े अच्छे दिए। अभी भी कंपनी बड़ी स्ट्रांग लगती है यहां से। अब चलते हैं उसी स्लाइड के ऊपर जहां से हमने वीडियो शुरू किया। अब आप समझ पा रहे होंगे जो ये रन आया है ना, बुल रन आया हुआ है, जो ये तेजी बनी है, अभी भी इसमें काफी गैस बची हुई है। ये ओवर वैल्यूड बिल्कुल नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल आपने देखे, हर एक चीज देख लिया, रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए अभी भी ये जस्टिफाइड है। अगर बात करें आगे क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देख सकते हैं इसमें जो तेजी बनी, उसके बाद एक इसमें टाइम करेक्शन आया, बहुत ज्यादा इसमें गिरावट नहीं हुई थी और उसके बाद 650 तक गया। 650 से जैसे ही गया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, सपोर्ट से बाउंस बैक किया, दिस लेवल के आसपास कर रहे हैं, ये लेवल था, यहां इसने रफली टच किया था। उसके बाद धीरे 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 करके अगेन उसी लेवल के आसपास आ चुका है जो इसका हाई था। क्या हाई है, यानी 750 के आसपास। अभी तक तो हमने देख लिया मोमेंटम कैसा रहा। अब बात करें ना, जैसे शेयर अपने 750 को क्रॉस करेगा, एक अच्छा यहां से मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी पूरी बनी है। इसलिए ना नेक्स्ट वीक की बात करें, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए, रडार पे होना चाहिए। अदरवाइज जिनके पास है जस्ट होल्ड इट टाइटली, अभी भी इसमें पोटेंशियल काफी बचा है। और जिनको फ्रेश बाय लेना है, या तो आपके सामने ब्रेकआउट है 750 के ऊपर, अदरवाइज 800 हमने रफली देखा था कि 795 उस लेवल तक जाते हुए आपको दिख सकता है। ये तो रही उसकी चीज कि ब्रेकआउट पे बिल्कुल खड़ा हुआ है। पहली चीज, अगर यहां से किसी भी डिप पे मिल जाए, अगर आपको किसी भी अगेन 750 से बिलो या 700 के आसपास भी मिल जाता है, जो इसका 20 डे ईएमए है और वहीं इसने सपोर्ट लिया था, वहीं से इसने बाउंस बैक किया, वहां भी कभी भी गिरावट में अगर मार्केट में आ गई कभी प्रॉफिट बुकिंग, इसको आपको रडार पर रख सकते हो। मार्केट में जब भी करेक्शन आएगा, आपके पास अगर आपके वॉच लिस्ट में अच्छे शेयर नहीं होंगे, तो अच्छे शेयर हम बाय कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमारा इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे आप सभी के साथ अच्छे स्टॉक शेयर होते रहते हैं। यहां से आप उनको अपने वॉच लिस्ट पे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, इंडिविजुअल हमारा डिसीजन हो जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस एंड टेलीग्राम का लिंक, सब कुछ मिल जाएगा।